रामदेव सर, एक चीज लेकिन मार्केट में अभी जो करेक्शन चल रही है उसको बहुत लोग शुरुआत में ब्लेम किया चाइना फैक्टर पर, फिर जियो पॉलिटिक्स पर, लेकिन अभी जो पिछले एक हफ्ते में जो पैनिक आया वो क्लियरली ब्लेम किया जा रहा है अर्निंग्स पर। और अर्निंग्स एक तरीके से एक मिराज बन गया है। हर क्वार्टर में लगता है कि इस क्वार्टर अपग्रेड आएगा, इस क्वार्टर अपग्रेड आएगा, वो फिर अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता है और फिर लगता है कि नहीं, बस एक क्वार्टर की पेन और बची है। तो ये कहीं ना कहीं तो मिसमैच है अर्निंग्स में और मार्केट में। अभी आप एनालिस्ट लोग से बात करो, कुछ 26, 27, 28 तक की बात करने लगे। मैं बोला भाई अभी सितंबर 2024 को बता दे मेरे को। इनफैक्ट कई एनालिस्ट को मालूम ही नहीं टीटीएम क्या नंबर है करके। आप तो टीटीएम को बहुत ज्यादा वो वैल्यू देते हैं। आई एम ओनली भक्त ऑफ टीटीएम, बाकी सब फार्स है पूरा का पूरा। पर अगले साल होगा तो अगले साल होगा यार, क्या बहुत कुछ बदल सकता है। अगले साल तो मैं ये नहीं बोलता, आई डोंट वांट टू लिसन अबाउट 26 और 27, बट मेरे को आज का तो बताओ क्या वैल्यूएशन है, फिर कल का हम समझ लेंगे। तो ये जो वैल्यूएशन का जो मतलब एनालिस्ट भी क्या कर रहा है, उसको बाय बोलने के लिए उसको क्या थोड़ा सा रीजनेबल पी चाहिए 25-30 का, लेकिन अभी तो 50 का है, तो उसको 25-30 कैसे करो, 2-3 साल आगे बढ़ा दो, यू नो। तो ये जो बिकॉज देयर इज अर्निंग्स का स्कैर्सिटी है बाजार में। लेकिन क्या है देखिए, बिकॉज ऑफ द सस्टेन फ्लो जो रिटेल बूम है वो बंद नहीं हो रहा है। ये तो डिकेडल व्यू है भाई, ये तो फ्लो होगा ही होगा, फ्लो पक्का होगा। और उससे कारण से क्या है, मार्केट हैज बिकम रेसिलेंट। सी वन ऑफ द फंडामेंटल चेंज इन द मार्केट सिनेरियो इज दैट अर्लियर इट यूज्ड टू बी, जैसे 1 लाख करोड़ बेचो, सॉरी आप 1 लाख करोड़ का बेचो एक महीने में, तो बाजार 3-4 टका गिरे, शांति रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। दे वुड हैव क्रैक्ड द मार्केट बिग टाइम, जस्ट वन सिंगल फैक्टर, बट वैसा नहीं हो रहा बाजार में। सो यू हैव टू अप्रिशिएट द रेसिलेंस ऑफ द मार्केट। जो मतलब जो विड्थ ऑफ द मार्केट है पूरा यहाँ से वहाँ तक, जो रिटेल आ रहा है कंटिन्यूअस, अभी भी सिप फ्लो है या रिटेल फ्लो, मैं तो रोज डेटा देखता हूँ, इज ऑल परफेक्ट, ऐसा कोई भी क्रैक नहीं। इनफैक्ट लोअर प्राइस में हो सकता है कि ज्यादा फ्लो आ जाए, एचएनआईज वगैरह जो वेट कर रहे हैं बाहर में वो भी आ सकते हैं। सो इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो इंडियन कैपिटल मार्केट में वो है रिसिलेंस का। बाकी ऊपर नीचे तो अर्निंग्स वगैरह जो होगा सब होगा, आगे सब कुछ बदलेगा, लेकिन रियल चीज ये है कि बाजार बहुत रिसिलेंट हो गए। वो अभी तक जो ऑब्जर्वर्स हैं दे आर नॉट रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि ये जो इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी बन चुकी है और आगे भी बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगा। मतलब जैसे आपका जैसे म्यूचुअल फंड है, अभी मेरे ख्याल से 35-40 लाख करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ग्रोइंग एट 25-30%। मतलब आप 10 साल में सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, 300-350 लाख करोड़ हो जाएगा। किसी कंपटीशन नहीं है। सुनील कितना मैनेज कर सकता है, मधु कितना मैनेज करता है, हम कितना मैनेज करते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन के ऊपर है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है, दैट इज ओनली इन द लॉन्गर रन। अपने जो है ना, व्हेन वी बिगिन ब्लिंकर्ड अबाउट नेक्स्ट 12 मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो जो रेसिलेंस है वो मेन चीज है बाजार का। तो आपको ज्यादा डाउन साइड इज लिमिटेड, अप साइड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस टू द अर्निंग्स, मेरे ख्याल में। बिल्कुल। सुनिए सर, एक जो रामदेव सर ने बात की उसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, रामदेव सर का खुद का स्टॉक इतना जबरदस्त पिछले 1 साल में भागा है, वो पूरी की पूरी स्पेस, HDFC AMC का स्टॉक देख लीजिए आप, BSE का स्टॉक देख लीजिए, CDSL का स्टॉक देख लीजिए, क्या ये एक स्पेस है जो जिस तरीके की कंपाउंडिंग हुई है आगे भी उस तरीके की विजिबिलिटी है वहां पर? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसेस, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और हम तो बिजनेस में तो दिखता है वो, जैसे भैया ने बोला कि अगर 25% ग्रोथ होगी तो 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है ना, एक तो इसमें आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस तो चाहिए, आपको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, लेकिन दिस इज अ स्पेस वेयर यू डोंट नीड कैपिटल। आपका जितना प्रॉफिट बनता है ना, पूरा फ्री कैश है। दूसरा, इट्स अ बेस्ट वे टू प्ले द वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया। देखो, इंडिया में लोग अभी भी सेविंग करते हैं। अगर आपने 100 रुपया कमाया है ना, तो आप 30 खर्चा करोगे, 70 सेव करोगे। मेरे पास एक गोरा आया था, बोला आई वांट टू प्ले द लग्जरी सेक्टर इन इंडिया। तो मैं बोला आप खरीद लो, कोई घड़ी की कंपनी खरीद लो, मर्सिडीज की कोई डीलरशिप खरीद लो, लेकिन द बेस्ट वे टू प्ले द वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया इज थ्रू द एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। क्योंकि इंडिया में वो 70 रुपया अगर उसने सेव किया तो 5 रुपया खर्चा करेगा, 65 वो इन्वेस्ट ही करेगा। एंड इट्स स्टिल द स्टार्ट, we still have only 7-8% invested. HNIs, I completely agree with, family offices are usually under invested in the equity markets. That's why even at these valuations we are saying that there will be decent returns made. You know, बहुत पैसा आएगा इसमें, because ultimately financial savings and financial assets are now getting ingrained ओवरऑल वेल्थ पूल में। पहले है ना, कोई प्लान नहीं करता था, 100 रुपया आपका है तो 30 रुपया इक्विटी में डालना, ऐसा कोई प्लान नहीं करता था। वो 2-4 रुपया इधर उधर टिप विप में मिलके उसने डाल दिया हो गया। तो आई थिंक दिस एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट आर ग्रेट वेज टू प्ले। दूसरा बहुत ही अच्छी चीज है इसमें, आपको एप्रिसिएशन पे भी फीस मिलती है।
I think there is a double impact. If the markets keep on going up, you get good flows as well as appreciation. तो आपका एसेट अगर मार्केट 15% बढ़ता है तो एसेट ग्रोथ 25% इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्पेस. ऑब्वियसली एक्सचेंजेस आर की बेनिफिशरीज जैसे जैसे ये होगा. और दूसरा क्या हुआ ना, देखो फंड अभी फाइनेंशियल्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो. एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स, एक नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स. फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स में एवरी ईयर यू नीड कैपिटल. उसमें इतना रेगुलेटरी प्रेशर है, आपका एनपीए है, ये है वो है. यहाँ आपको यहाँ पे भी है, यू हैव टू परफॉर्म इन एवरीथिंग. बट इट इज अ बेटर वे टू प्ले इफ यू कैन फाइंड गुड कंपनीज, यू नो. तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. कुछ प्लान है अबेकस को आगे जाके लिस्ट कराने का आपका? सी, वी आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग, बट लाइफ है, कभी कोई भी चीज के लिए हाँ या ना कुछ होता नहीं है. बट वी आर स्टिल वेरी स्मॉल. आई थिंक बनेगा, पक्का बनेगा. वो तो खैर हम तो खुद I'm होते हैं. sending a book. 2 लाख करोड़ का मार्केट है. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मधु सर, आपको लगता है कई बार कि जो आप वैसे पहले आपने इतना पैसा मैनेज किया था, अब तो खैर आप खुद की वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, कभी आपको भी लगता है कि थोड़ा वापस पब्लिक पैसा मैनेज किया जाए या कुछ कोई कंपनी लिस्ट की जाए, अपनी खुद की कुछ क्रिएट की जाए वेल्थ कुछ और? नहीं, सुनील कर रहे हैं ना. आई एम एब्सोल्युटली. तो आप दे देंगे शेयर? बहुत. मधु इज मोर देन अ ब्रदर. आई नो दैट. हाँ, और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि मधु का भी जो वेल्थ है वो भी मेरा हो जाए. परसेंटेज. बट सी, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट पैशन. द थ्रिल is in going right. The thrill is in investing in good companies. You know, everything is ancillary. So in whatever field you are, अगर आप परफॉर्म अच्छे से करोगे, पैशनेटली करोगे, ऑनेस्टली करोगे, तो यू विल आल्सो बी बेनिफिट. एक्चुअली आप लोगों से तीनों से सवाल पूछना चाहता था क्योंकि हम दिवाली के मौके पर हैं. भगवान की दया से आप तीनों के पास अब इतनी वेल्थ है कि बियॉन्ड अ पॉइंट अब उस वेल्थ से जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे, है ना. तो मधु सर, क्या ये सही है कि अब आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा उस थ्रिल के लिए या फिर उस चीज के लिए कि चलो एक कॉल अच्छा हो रहा है, या आगे जाके कुछ ज्यादा चैरिटी कर सकते हैं, उस हिसाब से सोच रहे हैं मार्केट में? पक्का. आई मस्ट से एटलीस्ट हियर रामदेव भैया एंड मोतू भैया आर रियली लीडिंग द पैक. यू नो, उन्होंने अभी जैसे अनाउंस किया है कि मे बी 10% ऑफ देयर इक्विटी दे आर गोइंग टू प्लेज फॉर चैरिटी. अनुज, मैं भी अपने इंडिविजुअल तरीके से जितना मेरे से बन पड़ सकता है कर रहे हैं. कि मार्केट का, एज यू सेड ना, इफ वी आर आफ्टर मनी, ट्रस्ट मी, विल नॉट बी वेयर वी आर. वी वर ऑलवेज देयर फॉर द थ्रिल. इट इज दैट एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग राइट. एंड आई डोंट थिंक none of us are able to use even 1% of our wealth, or our habits have changed, or clothes have changed, or cars have changed. Nothing. No, we are still the same people what we were 10 years, 20 years back. It is first we are so passionate about it that वो जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती ना, वैसे मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं मार्केट के बिना नहीं रह सकता हूँ. Every day going and reading the market, going right in the market. It is an excitement in life. तबला बजाने वाले को तबला बजाने में मजा आता है, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, हमको मार्केट में मजा आता है. इट्स जस्ट वे ऑफ राइट है. और दूसरा, पैसे का या आप उपयोग कर सकते हो या दुरुपयोग कर सकते हो. दुरुपयोग करने की उम्र चले गई तो अभी इसका सदुपयोग भी होने वाला है. रामदेव से कह रहे नहीं, मेरी नहीं गई अभी. अपनी बात करो. आई एम जस्ट सेइंग, आई कैन ही इज एक्चुअली लीडिंग द पैक. नहीं, मैं तो हम लोग को, और जो हम लोग वो संगति में बड़े भी हुए ना, चाहे वो हम राधा कृष्ण दमानी को देखते हैं, राकेश झुनझुनवाला को देखते हैं, नो व्हाट दे हैव डन, हाउ मच मनी दे मेड एंड द सिंप्लिसिटी विद दे आर लिविंग द लाइफ. तो भगवान की दया से वो संगति का इतना असर है ना कि आई डोंट थिंक वो दुरुपयोग वाली परिस्थिति में हम जा सकते हैं. उसका आगे पीछे जाके सदुपयोग ही होना है. रामदेव सर, आप एग्री करते हैं कि जो 20 साल पहले आप तीनों की जो इक्वेशन थी आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी उसी हिसाब से, और वही मतलब मार्केट को लेकर जो आप जिस तरीके से पहले बात करते थे वैसे ही बात करते हैं आपस में? एक ही बदलाव है कि मैं इतना ज़्यादा स्टॉक पिकिंग नहीं करता क्योंकि अब थोड़ा मतलब एएमसी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो सब फंड है उनके हाथ में चला गया. मेरे कॉर्पोरेट थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, तो जस्ट टू रिमेन आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो थोड़ा सा वो कम हो गया. बट स्टिल आई लव टू मीट एनी कंपनी वेदर आई एम इन्वेस्टिंग और नॉट. आई लव टू लिसन देयर स्टोरी, क्योंकि हर कंपनी की अपनी कहानी है. मतलब सेम इंडस्ट्री में भी कहानी अलग है. तो सीइंग दैट एंटरप्रेन्योरल
wonder, you know. Actually, entrepreneurship is wonder. Like कि भाई you create billions out of nothing. That's entrepreneurship. हमने क्या लेके आया? हमको कोई बाबूजी ने कोई करोड़ रुपए थोड़ी भेज दिया. हमारे पास तो मतलब 1 लाख रुपए भी था. You know, we started with zero, super zero. 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, leap of faith, you know, जुनून था एक. तो वो जो स्टोरी कैसे चालू होती है और कैसे मतलब धीरे धीरे करके सक्सेस बिल्ड सक्सेस एंड बड़ा बनता है, वो देखने में बहुत मजा आता है. एंड उसको एक्स्ट्रापोलेट करने का कि भाई ये बंदा जो है ना लंबे रेस का घोड़ा है, इसको ये सब करने में अभी भी वही एक्साइटमेंट है. उसी कारण से हम प्राइवेट इक्विटी में जो अनलिस्टेड स्पेस है वहाँ पर इस टाइप, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो कन्फ्लिक्टेड है, वो एएमसी करता है, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं. भैया आप लोग खत्म लो. सो अनलिस्टेड स्पेस में थोड़ा अपॉर्चुनिटी है टू लिसन टू द स्टोरी एंड मे बी पुट लिटिल मनी. बट द फन ऑफ एज मधु से फन ऑफ गोइंग राइट और पिकिंग द राइट स्टॉक, राइट एंटरप्रेन्योर, वो एक्साइटमेंट तो अभी भी है. सुनील सर, आपसे स्टार्ट करूंगा. इस संवत में अगर एक थीम आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि एक थीम पर फोकस कर सकते हैं, वो कौन सी होगी? नहीं, आई विल एग्री विद व्हाट आई सेड अर्लियर एंड विद व्हाट रामदेव भैया सेड, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट. अभी भी शेयर्स बहुत ही सस्ते हैं. द लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी विच इज लिस्टेड इन इंडिया इज नॉट इवन $5 billion इन मार्केट कैप. अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 350 लाख करोड़, तो कितना होता है वो तो कैलकुलेट भी नहीं होता. बट यू नो, लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर. वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन US कैन बी $10 trillion. It's very clear that in India at least one will reach $1 trillion, and then there will be at least 100 more. 40-45 म्यूचुअल फंड है. वेल्थ मैनेजमेंट भी कंसोलिडेशन हो रहा है. So I think that is one sector which on PE basis looks at 30-35 PE, but I think given where the growth is and the markets are, I think that one sector. तो जैसे ब्लैक रॉक है, वैसे हमारे यहाँ भी काफी ब्लैक रॉक्स हो सकते हैं. होंगे, 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे? See, if everything is going to be, if we are talking about economy reaching $20-30 trillion, which US is today, so then why will we not have one BlackRock in India and hundreds of Vanguards and so many other asset management companies? Why will Fidelity and Templeton and Indian talent is phenomenal. हम तो देखते हैं इतना हम लोग मेहनत करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट जनरली एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टर जो मेहनत करते हैं वो कौन करता है? ठीक बात है. मधु सर, अगर आप एक थीम बैक करेंगे इस समय अगले 1 साल के लिए नहीं और 3-4 साल के लिए, तो कौन सी होगी? ऑनेस्टली अनुज, आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट कंपनीज. मतलब इस वक्त ना मेरा काफी टाइम वहाँ पे डिवोट कर रहा हूँ अनलिस्टेड में, क्योंकि वहाँ पे बायलैटरल है. यू कैन नेगोशिएट द यू नो वैल्यूएशन विद द एंटरप्रेन्योर, एंड देयर आर सम रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स वी आर सीइंग who are still willing to leave enough on the table. और वो अभी वो यंग है और उनकी स्टोरी अभी यहाँ से भी बहुत बड़ी है. तो मेरा काफ़ी टाइम मैं इस वक्त अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज स्पेसिफिकली इन द न्यू इमर्जिंग मार्केट थीम, लाइक वी इन्वेस्टेड 2 years बैक इन वारी, जो अभी ये वीक में पब्लिक जाने वाला है. इट्स बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट, यू नो. मतलब मार्केट्स हैव नॉट गॉन in that sense anywhere. हाँ, वो 10 गुना हो गया पिछले 2 साल. स्टॉक इज 10x, you know, लिस्टिंग का प्राइस देखोगे तो हो सकता है 15-20 गुना हो जाए. आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टुडे इन लिस्टेड कंपनीज, जहाँ में मुझे लग रहा है कि कोई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, टाइम विल से राइट और रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ओके. रामदेव सर, आपके हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस समय? मतलब मैं तो ग्रोथ देखता हूँ कैपिटल मार्केट्स में, अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल मार्केट्स में. जो मतलब जो भी गेटवेज हैं, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, सो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है मार्केट का. बिकॉज जो 40 मिलियन या 4 करोड़ जो अकाउंट्स थे, अभी 170, 75, 180 हो गए, और लास्ट मंथ भी 4.5 मिलियन आया है. मतलब ये जर्नी जो है 300 मिलियन की अगले 3-4 साल में हो जाएगी लग रहा है. तो मार्केट का एक्सपेंशन इज गारंटीड. ओके, सो उसके वो देखते हुए कैपिटल मार्केट्स के ऑल द एलिमेंट्स दे आर लुकिंग वेरी गुड. एंड हमारे घर में हो रहा था, ज़्यादा समझ में आ रहा है. लेकिन मेरे को लगता है सेक्टर अमंग द लिस्टेड बिगर वन, द बिगेस्ट वन इज बैंक्स. सो वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो एक HDFC के पीछे जो HDFC और सब जो ट्रांजिशन हुआ, HDFC, कोटक और सब जगह जो लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ, उसके कारण से जो मतलब काफ़ी डिप्रेशन आ गया उनके स्टॉक प्राइसेस में. मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा कि बहुत खराब, बहुत लो वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन इन रिलेशन टू व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, आई थिंक दे आर
very, very reasonably priced. So I would also agree. Private sector bank, and they're wonderfully run franchises, and on the back of this private sector bank franchise, आपका 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होने वाला है. You know, it's very well regulated, very well managed, and very clean balance sheets, and growing at 15-17% even now, and you are getting at 15-17p with 17% ROE. तो मुझे लगता है कि इट्स अ टेरिफिक वैल्यू एंड वेरी आइकॉनिक टेरिफिक वैल्यू. मतलब यू कैन इन्वेस्ट फॉर 1 year, यू कैन इन्वेस्ट फॉर 3 years, एंड यू कैन इन्वेस्ट फॉर एवर टाइप्स. यू नो, सो मुझे लगता है वो स्पेस इग्नोर्ड है. बहुत बड़ा स्पेस है. In the listed space, I would 100% agree with Ramdev. And if you just go one step below, which is where at least we look at opportunity, वहाँ पे तो और भी ज्यादा attractive है valuation. That you know you can get really good companies maybe at 0.6, 0.7 time book value for if you take a 2-year forward view. And these are really compelling valuations for variety of reasons. This sector is not played out, but ये play out होना चाहिए. इस साल पैसा बनाने का यहाँ पे होप काफी है. बिल्कुल सुनिए सर, यहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा कंफर्टेबल है. मतलब आप काफी स्टॉक्स में रिएक्शन भी अर्निंग्स पर ठीक ठाक पॉजिटिव आ रहा है. आप पोर्टफोलियो में लग रहा है कि ऐड करना चाहिए इस समय प्राइवेट बैंक? See, there is absolutely no doubt. This is a large sector. Like the country cannot grow without banking. और ये जो 4-5 बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, सो क्या हुआ ना, मार्च 24 अगर आप देखिए तो मार्च 24 में अर्निंग्स वर द बेस्ट for the banking sector, but stocks did not go anywhere. I think this year earnings might not be that great because थोड़ा सा आपका NPA का भी आएगा, थोड़ा pressure भी है because deposits have been slow to grow, but maybe investors will take a call from a 2-3 years forward perspective. और 13-14 PE है. I think this is the only sector which is cheaper than the 10-year average. Nothing else in the Nifty or the markets is cheaper compared to its 10-year average, and with good franchises. तो अगर आपको brand खेलना है तो all of them are great brands. All their ancillaries are into every business, which whether it is broking, asset management, investment banking, सब जगह है. तो they will also benefit out of it. I think it's I think अगर आप overall देखेंगे from a as भैया said 1 year, 3 year, 5 year perspective, and if you're comfortable with reasonable returns, I think this is a very, very safe sector. One more point I'd like to add here. You know, if you go back, let's say 10 years back, 15 years back, you would have said that these are maybe 25 group of companies. They can become NPL, even in the large basket. Today, because of vibrancy of corporate profits, vibrancy of equity markets, if you have to put a gun on my head, out of the top 25 groups, is there any group you think that we can go belly up? I can't name even one group which can really go belly up. Asset quality is a Sir, great. world is turning. See, आपको इक्विटी मार्केट खुला हुआ है ना. हाँ. So that is पूरा also helping the corporate side. वो ऐसी ऐसी कंपनियों ने इक्विटी रेज कर ली जो कभी सोच नहीं सकती थी मेरे ख्याल से. Exactly. Which is a phenomenal news for banks. मतलब वोडाफोन आइडिया आके इतना पैसा रेज करके चला गया. अब देखो, आपका निफ्टी पी 24-25 का हाँ. है, ओके, और आपको इनका 17 का है. TTN, नॉट 26-27. हाँ. हम टॉकिंग TTN to TTN. TTM, हाँ. 30% डिस्काउंट फॉर द फ्रंट लाइन फ्रेंचाइज. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये ना कि बैंक्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा सारा पैसा तो रामदेव जी ले जा रहे हैं. मतलब ये सारा का सारा पैसा तो डिपॉजिट की जगह यहाँ पे आ रहा है. जो उनका रोल है वो रहेगा ही. सी इट शिफ्ट है लिटिल बिट यहाँ. यस इट इज देयर. उसी कारण से तो पहले तो वो है, बट इनका भी तो रोल है ना. बट पैसा तो बैंकिंग में है ना. थोड़ा कॉस्ट ऑफ मनी में हैव इंक्रीज, पर रामदेव जी को पैसा घर पे थोड़ी लेके जा रहे हैं. अल्टीमेटली तो बैंक में ही है ना वो पैसा. कहीं ना कहीं से जाके You can't create such large banks. There are entry barriers, regulatory entry barriers. बिल्कुल. Trust. You can't like 4-5 बैंक्स को छोड़ के बाकी सब बहुत छोटे हैं साइज में. तो एक चीज तो मैं कहूंगा, कल मैंने मनीष चुखानी जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि शायद हिस्ट्री रिपीट और फिर से अगले 10 सालों में प्राइवेट बैंक्स में बड़ा पैसा बने. और आज ये पैनल भी इस चीज पर एग्री कर रहा है. तो एक चीज पर तो एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच. और यही विश करूंगा आप तीनों के लिए दीपावली बहुत शुभ रहे और बहुत खास रहे. थैंक यू मनीष. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इस स्पेशल कवरेज में इतना ही. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.